जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, जयराम महतो इस बार टोपी के चलते चर्चा में हैं और उनकी पार्टी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति यानी JBKSS विस्थापित प्रेम के कारण चर्चा में है। अपनी आक्रामक शैली और विवादित बयानों के कारण जयराम को काफी लोकप्रियता हासिल हुई है, लेकिन इसके साथ ही बहुत से विवाद भी उनके साथ जुड़ते रहे हैं। और ऐसा हर नेता के साथ होता है, लोकप्रियता आती है तो विवाद भी साथ में आते हैं। दोस्तों, जयराम महतो और JBKSS की बात करने के पहले मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। यह मशहूर किस्सा एक नेताजी के बारे में है। बड़े कद्दावर नेता हैं, उनके निर्वाचन क्षेत्र में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ की कंपनियों से नेताजी को नियमित रूप से चढ़ावा आता रहता है। एक बार JPSC यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की कोई वैकेंसी निकली थी। झारखंड में यह माना जाता है कि अगर आपके पास कोई ऊंची पैरवी हो या पैसा हो तो आपकी सरकारी नौकरी आराम से लग जाएगी। तो नेताजी के पास एक समर्थक पहुंचा और कहा कि सर, JPSC में फलाना वैकेंसी निकली है, आप पैरवी कर देंगे तो नौकरी लग जाएगी। नेताजी ने उसे कहा कि अच्छा, देखते हैं। यह कहकर उसको भेज दिया। जब वह समर्थक चला गया तो नेताजी ने अपने मुहलगों से पूछा कि अरे, हमसे भेंट किए बिना JPSC कंपनी कैसे खुल गया। नेताजी को शायद लगा होगा कि JPSC कोई कंपनी है जो उन्हें चढ़ावा दिए बिना इंडस्ट्रियल एरिया में नई नई खुल गई है। तो झारखंड के नेताओं का एक चेहरा ये भी है, कंपनियों से उनका इस तरह का प्रेम जगजाहिर है। तो क्या जयराम महतो भी कंपनियों के मामले में इसी रास्ते पर चल पड़े हैं? इस पर बात शुरू करें उसके पहले जयराम महतो की यह तस्वीर देख लेते हैं, जिसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। फोटो में जालीदार गोल टोपी पहने जयराम महतो किसी समारोह में शिरकत कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ हैं। वैसे बताया जा रहा है कि यह तस्वीर करीब 4 साल पुरानी है, लेकिन अचानक यह तस्वीर वायरल हो गई है और चर्चा में आ गई है। ऐसे समय में जब जयराम महतो लोकसभा का चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, जगह जगह सभाएं कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, इस तस्वीर को क्यों वायरल किया गया है, क्या कारण है, इसको समझा जा सकता है। तो खैर, राजनीति है और राजनीति में टोपी, साफा, तौलिया जैसी प्रतीकात्मक चीजें चलती रहती हैं। इसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, बात आज टोपी की नहीं है। पिछले 2 दिनों में JBKSS से जुड़ी 2 खबरें चर्चित रही हैं। दोनों निजी कंपनियों पर JBKSS के धरना प्रदर्शन से जुड़ी हैं। पहली खबर बोकारो जिले के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड, जिसे वेदांता कंपनी ने ले लिया है, वहां की है। वेदांता कंपनी के गेट के सामने JBKSS के नेतृत्व में सोमवार को धरना प्रदर्शन हुआ। बाद में यह हिंसक हो गया। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में प्रदर्शनकारियों और कंपनी के सुरक्षा कर्मियों में झड़प हो गई। दोनों तरफ से लाठी डंडे चले, रोड़ेबाजी हुई, कई लोग घायल हो गए। सुरक्षा में तैनात महिला होमगार्ड की 1 दर्जन से ज्यादा जवान घायल हुई हैं, जिनका इलाज कंपनी के अस्पताल में किया जा रहा है। चंदन कियारी के CEO वहां मौजूद थे, उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई इस हिंसा में। इलेक्ट्रो स्टील वेदांता के प्रबंधन का कहना है कि 13 जून को ESL यानी इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड, JBKSS यानी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति और थाना प्रभारी सियाल जोरी के बीच त्रिपक्षीय चर्चा में सभी 13 बिंदुओं में से 90% बिंदुओं पर सौहार्दपूर्ण समाधान हो गया था, समझौता हो गया था। कारखाने के लिए जमीन देने वालों को पर्याप्त और न्यायोचित क्षतिपूर्ति दी जा चुकी है। अगर कोई बचा रह गया है तो समझौते के अनुसार उसका निपटारा किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि स्थानीय लोगों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया है और इस हिंसक कार्य की हम कठोर निंदा करते हैं। लेकिन JBKSS के अध्यक्ष जयराम महतो का कहना है कि जब तक रैयतों को स्थायी नियोजन और स्थानीय मजदूरों को काम नहीं मिल जाता, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। राज्य सरकार की 75% की नीति के तहत रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करनी होगी। निर्दोष ग्रामीणों पर अंग्रेजी हुकूमत की तरह दमनात्मक रवैया नहीं चलेगा और ईंट का जवाब
पत्थर से दिया जाएगा। ये जयराम महतो का बयान है। दूसरी घटना दोस्तों सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल की है। चांडिल के हुमिद में वनराज स्टील कंपनी, जो बिहार स्पॉन्ज आयरन लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, उसके गेट को बिहार स्पॉन्ज आयरन एवं वनराज स्टील मजदूर संघ के लोगों ने जाम कर दिया। उनके समर्थन में जेबीकेएसएस के कार्यकर्ता पहुंच गए। इन लोगों ने रोजगार देने और प्रदूषण की रोकथाम की मांग को लेकर जाम किया था, लेकिन जाम की सूचना जैसे ही मिली वैसे ही कंपनी से मान्यता प्राप्त 5 ग्राम विस्थापित सहयोग समिति के सदस्य वहां पहुंच गए और गेट जाम कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ दिया। 5 ग्राम विस्थापित सहयोग समिति के सचिव आशुतोष बेसरा ने बताया कि बाहरी तत्व यहां आकर कंपनी को बंद करने की साजिश रच रहे हैं। 8 साल के बाद यह कंपनी खुली है, जिससे यहां के लोगों को फिर से रोजगार मिला है, और कुछ लोगों ने गलत आरोप लगाकर कंपनी का गेट जाम किया था, जिसे हम लोगों ने खदेड़ दिया, यानी जेबीकेएसएस के लोगों को स्थानीय विस्थापितों ने खदेड़ दिया। तो जयराम महतो और उनकी पार्टी आजकल कंपनियों पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। इलेक्ट्रो स्टील, वेदांता और बिहार स्पॉन्ज से पहले मैथन पावर और गोमिया की ओरिका फैक्ट्री, जो पहले इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड हुआ करती थी, वहां भी जयराम महतो हाल के दिनों में गए हैं अलग अलग मुद्दों पर। तो देखने में तो यही लगता है कि जेबीकेएसएस और जयराम महतो विस्थापितों की बात कर रहे हैं, स्थानीय लोगों के हितों की और उनके नियोजन की बात कर रहे हैं, लेकिन हर बार ऐसा हो ये कोई जरूरी नहीं है। दोस्तों, झारखंड में निजी कंपनियां राजनीतिक पार्टियों का, खास करके क्षेत्रीय दलों का आसान निशाना रही हैं। तरह तरह के मुद्दे और बहाने लेकर कंपनियों का भयादोहन लंबे समय से होता आ रहा है और आज भी हो रहा है, खासकर विस्थापन के मुद्दे को लेकर। झारखंड बनने के बाद दोस्तों जितनी निजी कंपनियों ने यहाँ प्लांट लगाए हैं अपने, उन्होंने रैयतों से सीधे सीधे जमीन खरीदी है। विस्थापन तो तब होता है जब सरकार औने पौने रेट पर जमीनों का अधिग्रहण कर लेती है, न नौकरी का ठिकाना होता है, न अच्छा मुआवजा मिलता है। लेकिन निजी कंपनियां तो रैयत जो दर बताते हैं उसी पर जमीनें लेती हैं। जमीन के रकबा के हिसाब से नौकरी भी दी जाती है। जिसकी जमीन ज्यादा होगी उसे उसी हिसाब से जमीन की कीमत और नौकरी मिलती है। सब तय होने के बाद ही जमीन की रजिस्ट्री होती है। तो अगर आपने अपनी शर्तों पर अपनी ही तय की गई कीमत पर जमीन बेची है, अपनी शिक्षा दीक्षा के हिसाब से नौकरी भी ले ली है, फिर आप विस्थापित किस लिहाज से हुए? लेकिन नेताओं को मुद्दा चाहिए, कोई भी मुद्दा हो, चाहे कंपनी में किसी स्थानीय मजदूर की हार्ट अटैक से ही मौत क्यों ना हो जाए, खासकर तब जब वह ठेका मजदूर हो। तब देखिए भांति भांति के नेता जुट जाएंगे, लाखों का मुआवजा मांगेंगे, नौकरी मांगेंगे, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा मांगेंगे, ये वो सब मांगेंगे, पूरा हल्ला मचाएंगे, कंपनी का गेट वेट जाम होगा, लंबी चौड़ी वार्ता होगी, फिर समझौता होगा, मुआवजा और नौकरी तय होगी और फिर श्रेय लिया जाएगा। हालांकि ज्यादातर मुआवजा, इंश्योरेंस, पीएफ, ग्रेच्युटी आदि जोड़कर बताया जाता है। ज्यादातर नौकरी भी ठेकेदार के अंडर दी जाती है। नेताजी लोग अंडर टेबल कुछ फरिया लेते हैं और आंदोलन का श्रेय लूटकर चले जाते हैं। कभी प्रदूषण के नाम पर, कभी नियोजन के नाम पर और कभी किसी दूसरे मुद्दे को लेकर ये निजी कंपनियां इन स्थानीय नेताओं से और क्षेत्रीय पार्टियों से ज्यादातर परेशान ही रहती हैं। इसी कारण कोई उद्यमी झारखंड में उद्योग लगाने से कतराता है और लगा लिया तो पछताता है। लेकिन यही नेता सरकारी और पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स है वहां हल्ला बोल नहीं करते। टाटा जैसी कंपनी का गेट जाम करने की हिम्मत इनको नहीं होती। इन कंपनियों का नाम सिर्फ भाषणों में लेते हैं, लोगों को भड़काने के लिए, लोगों की सहानुभूति लेने के लिए। कभी कोई नेता डीवीसी को बंद कराने नहीं जाता है, सेल बोकारो को बंद कराने नहीं जाता है, क्योंकि पुलिस और सीआईएसएफ वाले मार मार कर कमर तोड़ देंगे। इसलिए सरकारी कंपनियों में आउटसोर्सिंग का काम करने वाली निजी कंपनियों को निशाना बनाया जाता है और प्राइवेट उद्यमों पर गेट जाम, हुड़का जाम जैसे आंदोलन किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर जयराम महतो और उनकी पार्टी ने भी लोकप्रियता के साथ साथ कंपनियों से नेगोशिएशन का यही रास्ता चुन लिया, तो भले ही उन्हें क्षणिक सफलता मिल जाए, लेकिन ये पैंतरा बहुत लंबा नहीं चलता है। कंपनियां ऐसे नेताओं को बहुत जल्दी सेट कर लेती हैं, या यूं कहें कि खरीद लेती हैं, और इन नेताओं को
स्थानीय स्तर पर अपने हित के लिए इस्तेमाल करने लगती हैं और फिर इन नेताओं के हाथ आती है बदनामी और स्थानीय लोगों का अविश्वास। अब जयराम महतो और उनकी पार्टी जेबीकेएसएस का क्या होगा, वे किस रास्ते पर चलेंगी, इस पर राजनीतिक दलों और मीडिया के साथ साथ आम लोगों की भी नजर बनी रहेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।